करेगा कोई रीड? कोई रीड करेगा? ट्राई। ओके। The word trigonometry is derived from the Greek words trigon and metron, and it means measuring the sides of a triangle. The subject was originally developed to solve geometric problems involving triangles. It was studied by sea captains for navigation, surveyor to map out the new lands, by engineers and others. Currently, trigonometry is used in many areas such as the science of seismology, designing electric circuits, describing the state of an atom. नीचे देख सकते हो आप, कहीं पर भी यूज रहती है ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, predicting the heights of tides in the ocean and letting useful term and measurements. ठीक है। तो आप ये नीचे देख रहे हो जो जो लिखा हुआ है, जो ऊपर इंग्लिश लिखी हुई है उसी के नीचे पिक्चर है एक, ठीक है ना। जैसे नेविगेशन के लिए यूज हो गया, दूसरा सिस्मोलॉजी के लिए, ओम्स लॉ याद आ रहा है, इलेक्ट्रिक सर्किट्स के लिए, और एटम्स, इन सब के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज आ जाता है, ठीक है। नाउ अब आपको ध्यान देना है, कॉपी में बनाना है जो आपको, तो देख लो एंगल। एंगल क्या होता है? इट इज अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ ray given about its original initial point. The original ray is, sorry, the original ray is this. So ध्यान से देखना, ये हो गई हमारी कौन सी? इनिशियल साइड, ठीक है। आप बोर्ड पे भी देखोगे साथ साथ और इधर भी देखोगे, ओके। तो आपको दिख रहा होगा इनिशियल साइड। अभी थोड़ी देर के लगेगा, पता नहीं क्या क्या है ये, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो हम एंगल कैसे बनाते हैं? एंगल, एंगल आ रहा है समझ? एंगल, एंगल हम ऐसे बनाते हैं, तो इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड पे पहुंचना है। इनिशियल साइड से टर्मिनल से, मतलब पहले ना इनिशियल और टर्मिनल एक के ऊपर एक थी, वो दिख नहीं रही थी, वो दिख नहीं रही थी, ठीक है, वो दिख नहीं रही थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? एक एंगल बन गया, एक एंगल बन गया ऐसे, ओके। जो आजो आजो आजो, ठीक है। तो एक इनिशियल साइड थी और एक कौन सी साइड थी? टर्मिनल साइड। उनके बीच में क्या बन गया? एक एंगल। लेकिन आपको ध्यान देना है कि वो जो एंगल है वो मेजर ऑफ क्या है? रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट ये था, इसको हम क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। तो यहां से ऐसे ओपन किया तो एक एंगल बन गया, ठीक है। मैं फिर बोलो, थोड़ी देर के लिए पता नहीं लगेगा कि एंगल क्यों पढ़ रहे हैं, तो मैं 6 क्लास से पता है मुझे एंगल क्या होता है, बट ध्यान से देखना। नाउ ऑब्जर्व केयरफुली, यहाँ पे एंगल को कैसे मैंने रोटेट करवाया है, मतलब एंगल जब बना तो साइड कौन सी करी रोटेट? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंड सिमिलरली वी कैन डू इट क्लॉकवाइज ऑल्सो। तो इनिशियल साइड क्या थी? ओ ए, और एंगल क्या बन गया? ओ बी से, ओ बी और ओ ए के बीच में, इसको क्या बोलेंगे हम? टर्मिनल साइड, टर्मिनल। और ये क्या है? क्लॉकवाइज। ये क्या है? क्लॉकवाइज, ठीक है। अच्छा, अब अगर एक इनिशियल साइड वापस घूम के खुद ही पे आ जाए तो कितना एंगल? वापस आगे खुद, ठीक है। एक इनिशियल साइड खुद से वापस घूम के इस पे वापस आ जाए तो क्या बोल, और कैसे घूम रही है वो देख लो, ठीक है। आ रहा है समझ? आ रहा है ये वाला? इसको क्या बोलेंगे? वर्टेक्स, इनिशियल रे, टर्मिनल रे, और ये हो गया हमारा एक एंगल। सो एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन। एंगल वर्ड समझ में आ गया? हाँ, मीटिंग पॉइंट ऑफ इनिशियल रे एंड फाइनल रे, ठीक है। रे या साइड क्यों नहीं बोला मैंने? देखो साइड में ना कोई भी एरो नहीं होता, रे में एक एरो होता है और लाइन में दो एरो होते हैं। तो लाइन सेगमेंट, रे, लाइन, आ गया समझ में? लाइन सेगमेंट जिसमें कोई एरो नहीं होगा, रे क्या होता है? जिसमें एक रे होती है और एक एरो होता है, और लाइन क्या होती है? ठीक है, तो रे हो गया, ओके। इससे पहले मैंने जो पढ़ाया वो देख लो, बस ये पढ़ लो एक बार, ये रीड कर लो बस एक बार आप।
ठीक है, मतलब बस यही था कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ कहाँ यूज होती है। ओके, नाउ ये क्लियर हो गया सबको, आगे बढ़ते हैं अब हम। नाउ डिग्री मेजर क्या होता है? डिग्री मेजर थ्योरम नहीं, डिग्री मेजर। ठीक है, 9th क्लास में एक डिग्री मेजर थ्योरम थी, याद है? वो नहीं, डिग्री मेजर। ठीक है, if a rotation from the initial side to the terminal side is 1/360th of a revolution, the angle is said to have 1 degree and written as 1 degree. A degree is divided into, दोबारा से मैं जो बोलूंगा उसको ध्यान सुनना, यहीं से आपकी 11th स्टार्ट हो जाती है एक तरह से। A degree is divided into 60 minutes and a minute is into 60 second minutes, जिसको हमने से सेकंड्स लिख के छोड़ दिया। ठीक है, कहीं आप टाइम की वजह से कंफ्यूज ना हो जाना। मिनट टाइम वाला मिनट नहीं है, मिनट टाइम वाला मिनट नहीं है। आ जाओ। ठीक है, मिनट जो है वो टाइम वाला मिनट नहीं है, दोबारा बोल रहा हूं, क्या है वो? माइन्यूट। क्या है? माइन्यूट। दोबारा से देख लो एक बार, एंगल कैसे बनता है? लाइक दिस। कोई एंगल कैसे बनता है? लाइक दिस, जिसमें ये वाली साइड कौन सी होती है? जो भी आए एक बार दोबारा देख लो, इनिशियल साइड, और एक कौन सी होती है? टर्मिनल साइड। ठीक है, इनके बीच में जो भी एंगल बन गया वो हमेशा भी कैसे सोचना है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, वैसे ऑल्दो ऐसे भी बन सकता है एक एंगल क्लॉकवाइज, जिसमें ये इनिशियल साइड होगी और ये क्या होगी? टर्मिनल साइड। ठीक है, ऐसे। ओके, तो ये कौन सा एंगल होगा? एंगल तो होगा, पर ये कैसा एंगल होगा? क्लॉकवाइज। अब मैं इस पे आ रहा हूं, इफ अ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड इज 1/360th ऑफ अ रेवोल्यूशन। ये वाली बात कोई बता सकता है क्या मीनिंग है इसका? 1/360, 1 डिग्री है ना। इस बात को कैसे समझे? 1/360th मतलब यहां से ये इनिशियल रे जब वापस आई थी तो 360 डिग्री था, लेकिन सिर्फ ये इतना ही करे, 360 का 1/360th पार्ट। 360 बार ये गई होगी ना, 360 बार, उसमें से बस एक पार्ट आगे समझ, तो उसको हम क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। 1 डिग्री। और अ डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 माइन्यूट्स। ठीक है, अगर आपके मुंह से बाय चांस मिनट्स भी निकल जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको बस कंफ्यूज किससे नहीं होना है? ठीक है ना? ओके, एंड अ मिनट, बता रहा हूं। इस मिनट्स का मत, यहाँ पे जो माइन्यूट्स या मिनट्स बोल रहे हैं उसका मतलब है कि 1 डिग्री के 60 हिस्से हैं। अब मैं उसको बना के दिखाता हूं आपको। ठीक है, तो बोर्ड पे देखना ध्यान से, ये हो गया 1 डिग्री, मतलब इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड के बीच में कितना? यानी अगर वो 360 बार घूम सकती थी तो उसमें सिर्फ एक बार घूमी है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज भी हो सकता था, पर आपको एंटी क्लॉकवाइज पे ज्यादा ध्यान रखना है। एक रेवोल्यूशन का 1/360 बार। ठीक है, मतलब वो ऐसे घूम सकती थी 360 बार, मतलब मैं सारे अगर बना दूं ना तो ऐसे में 360 बनाऊंगा। आ गया ना समझ में? उसमें से सिर्फ कौन से लेने हैं? पहले वाला 1 डिग्री वाला। अब इसके भी अगर मैं 60 टुकड़े कर दूं तो हर एक टुकड़ा जो होगा, आगे समझ या नहीं? 1 डिग्री में 60 मिनट, तो एक एक मिनट के 60 बार को 1 डिग्री कहते हैं। मिनट की जगह माइन्यूट बोल सकते हैं। दोबारा पूछूं, सॉरी दोबारा बताऊं या नहीं? 1 डिग्री में, ठीक है ना, कोई बात, 1 डिग्री में कितने मिनट्स? 60 मिनट्स। और 60 मिनट्स का मतलब समझ में आ गया? 1 डिग्री के 60 हिस्से। अच्छा, और देखो, और 60 हिस्से कर दो तो 1 मिनट के या 1 माइन्यूट के फिर 60 हिस्से, उनको क्या बोले हम? सेकंड माइन्यूट। क्या बोलेंगे? सेकंड माइन्यूट। लेकिन सेकंड माइन्यूट पूरा नहीं लिखते, कहां तक छोड़ देते हैं? डोंट कंफ्यूज माइन्यूट्स एंड सेकंड्स विद टाइम। ओके, आगे बात समझ में? नाउ 1/60th ऑफ अ डिग्री इज नोन एज माइन्यूट, और मिनट मुंह से निकल जाए तो इट्स ओके, रिटन एज 1 डैश 1 डैश। ओके, एंड 1/60th ऑफ अ मिनट इज कॉल्ड सेकंड माइन्यूट, जिसको हम सिर्फ सेकंड बोलते हैं। ठीक है, एंड रिटन एज 1 डबल डैश। आ गया समझ? 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू, तो ये लिख लो आप, और एक दो फिगर्स बना लो। हेडिंग है, चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस।
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ठीक है। पीपीटी मैंने ऑलरेडी ग्रुप पे शेयर कर रखी है, तो वो पॉइंट्स लिखना जो आपको समझ में आ रहे हैं, जो आप जिससे आपको क्लियर हो रहा है टॉपिक, और एक फिगर बना लो जिसमें ऐसे 60 हिस्से आप दिखा सकते हो। ये लिख लिया मेन, तो ये वाला है 1 डिग्री में 60 मिनट्स, और 1 मिनट में कितने सेकंड्स? कर दूं आगे? और कोई लिख रहा है? कोई लिख रहा है? कोई तो लिख लो तुम। ओके नाउ सही है, फर्स्ट एंगल सही है, जहां से स्टार्ट किया था वहीं घूम के आ गया वापस 360 डिग्री पर। दूसरा एंगल देखो, चेक करो 120, तीसरा एंगल 270, फोर्थ एंगल 420 देखो 360 पहले पूरा घूम गया, ये है ना पूरा, ये पहले पूरा घूम गया, थ्री सिक्सटी, फिर एक्स्ट्रा भी आ गया समझ या नहीं? 360 और फिर ये 60 ऐड होके तो 420, ये वाला एंगल 30 डिग्री। अब याद रखना है एंटी क्लॉकवाइज वाले जितने भी एंगल होंगे, एंटी क्लॉकवाइज वाले वो सारे पॉजिटिव, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज वाले जितने भी एंगल होंगे वो पॉजिटिव, और जो क्लॉकवाइज वाले होंगे वो नेगेटिव, जो क्लॉकवाइज होंगे वो नेगेटिव। हाँ वही करेंगे, वही करेंगे। बस आप कोई भी एंगल जो आपको नहीं समझ में आ रहा वो मुझसे पूछ लो। अगर कोई ऐसा एंगल जो नहीं समझ में आ रहा आपको, कोई भी ऐसा एंगल जो आपको नहीं समझ में आ रहा, श्योर कर दूं आगे? इजी था। क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव। नेगेटिव, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव। क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव, अगर गलती से मैंने उल्टा बोल दिया तो ठीक है। उसके बाद क्या आता है? रेडियन मेजर। रेडियन मेजर, नाउ पहले इस बात को समझते हैं रेडियन को, ठीक है, पहले अच्छे से इस रेडियन को समझ लेते हैं ये है क्या। ओके, तो इमेजिन करो कि एक सर्कल है, ठीक है, और उस सर्कल का एक रेडियस है ओ ए, उस सर्कल का रेडियस है ओ ए, ठीक है। अब मैंने ना एक थ्रेड लिया, थ्रेड, और उससे ओ ए को मेजर किया, उस थ्रेड से, एक येलो थ्रेड है मेरे हाथ में, और इमेजिन करना है उसको मैंने ओ ए पे रखा लाइन सेगमेंट की तरफ, और फिर वो थ्रेड थोड़ा बेंड हो सकता है, मैं उसको ऊपर लेके गया और मैंने वही थ्रेड इस सर्कल पे रख दिया, ठीक है, यहां पे ओ रख दिया, यहां पे ए, समझ आ रहा है? वही सर्कल, मतलब उस थ्रेड को ओ और ए वाले एंड पॉइंट्स को मैंने किस पे रख दिया, और इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो मैंने कितनी बार रेडियस की लेंथ को सर्कल पर रखा? सर्कल पर एक बार, तो एक रेडियन बोलते हैं उसको, हाँ उस एंगल को, ठीक है। अभी धीरे धीरे समझ में आएगा ये। दोबारा से क्या बोला मैंने? एक बार उठा के किसको रखा? एक बार रेडियस को उठा के किस पे रखा? सर्कल पे, और वो थ्रेड आराम से बेंड हो सकता है इसलिए सर्कल की शेप ले लेगा वो आर्क की, गॉट इट? तो क्या बन गया वो? 1 रेडियन। अगर मैं 2 बार उठा के रख दूं तो 2 रेडियंस, 3 बार उठा के रख दूं तो 3 रेडियंस, 0.14 बार उठा के रख दूं तो
ठीक है, अब मुझे बताओ सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या होती है और सर्कल की? हाँ, और सेमी आर्क की? सेमी सर्कल की होती है पाई आर प्लस 2r। सेमी सर्कल की तो पाई आर प्लस 2r भी तो होगी ना सरकमफ्रेंस, डायमीटर भी इन्वॉल्व होता है ना। सिर्फ सेमी आर्क की, सेमी आर्क की पाई आर, सेमी आर्क की पाई आर, ठीक है ना, पाई आर। अब पाई आर में पाई का मतलब, हाँ तो बिल्कुल सही, पाई आर का मतलब क्या है, कितनी बार रेडियस को उठा के सरकमफ्रेंस पे रखा है। नहीं आया समझ, आ गया पाई आर। अच्छा वैसे 2r का मतलब क्या होता है, आर कितनी बार, हाँ तो 3.14 आर का मतलब कि आर कितनी बार, 3.14 बार। तो 1 2 3 और पॉइंट, उस आर को उठा के आज आपको ये समझ में आ गया कि पाई आर होता क्या है। आ गया समझ में? नहीं तो देखो, आर की लेंथ को उठा के सरकमफ्रेंस पे रख दो, रेडियस की लेंथ को उठा के सरकमफ्रेंस, अगर वो 3.14 बार में रखी गई तो सेमी आर्क कंप्लीट हो गई। अब पूरी आर्क कंप्लीट करनी है तो 6.28 आर। कोई भी चीज 0.14 बार कैसे रख सकते हैं? देखो मतलब एक तरह से ना उसका वन उतना हिस्सा अप्रोक्सीमेट, हाँ मतलब मैंने 0.14 करा नहीं है एक्चुअली, बस स्केल से मेजर करेंगे तो उतना आएगा। मान लो मेरे पास एक स्केल बेंडिंग वाला होता तो मैं ऐसे इसके ऊपर रख के चेक कर लेता तो अराउंड 3.14 की टाइप आ जाएगा कुछ। अच्छा तो पूरी बारी में कितना कंप्लीट होएगा, सो 6.28 की जगह मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 3.14 आर, तो ये बन गया आपका 2 पाई आर। तो आपको समझ में आ गया कि एक्चुअली जो सरकमफ्रेंस होती है ना उसका फॉर्मूला कैसे आता है, कि रेडियस को उठा उठा के किस पे रखा है, सरकमफ्रेंस पे, तो पूरे सर्कल कवर हो गया। ठीक है, अब अगर मैं एक बार उठा के रख रहा हूं तो क्या बोलेंगे उसको, ठीक है ना। अच्छा बहुत सारे रेडियस हो तो क्या बोलते हैं, क्या ऐसा कुछ नहीं बोलते ना, शूज की तरह नहीं है ये, शू का शूज रेडियस नहीं है कुछ भी, ठीक है ओके। तो क्या बोलेंगे उसको, रेडियाई। लेकिन रेडियाई का मतलब क्या होता है, रेडियाई का मतलब क्या होता है, एक ही सर्कल में दो सर्कल इन्वॉल्व हो गए। अब याद करो क्वेश्चन ऐसे थे, द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल, कभी आया रेडियाई ऑफ 1 सर्कल क्वेश्चन, द रेडियाई ऑफ 1 सर्कल, एक बार रेडियस दे तो दे, कितनी बार दे, समझ गए। तो इसका मतलब द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स होता है, और रेडियसेस ऑफ 1 सर्कल होना चाहिए था, लेकिन रेडियसेस प्लूरल नहीं है, उसकी जगह क्या वर्ड है, आ गया समझ। तो एक बार उठा के रखोगे तो एक बार रेडियस को उठा के रखा तो 1 रेडियन, 2 बार उठा के रखा 2 रेडियंस, ऐसा आ गया लास्ट में, गॉट इट। 3 बार उठा के रखा, ठीक है ना। तो सपोज करो मेरे को ये बोलना है, मेरे को 4 रेडियंस को एक्सप्रेस करना है, तो सिंपल हिंदी में क्या होगा, 4 बार रेडियंस को उठा के सरकमफ्रेंस पे रखा है 4 बार, तो आप कहीं यहां पे हो, सही है, 1 2 3 और ये 4 यहां पे कहीं हो आप, आ गया समझ में या नहीं। अब उसी बात को आपको लिंक करना है एंटी क्लॉकवाइज एंगल से, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना है, ओके। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, समझना अच्छे से, ओके। तो मैंने बनाया था पहले एक सर्कल, और फिर मैंने यहाँ पे ये बनाया था, ये मैंने लिया था ओ ए, फिर ओ ए की लेंथ को मैंने किस पे रखा था, मैं उसको किसी और कलर से दिखा रहा हूँ, ओ ए की लेंथ को मैंने किस पे रखा था, सरकमफ्रेंस पे, और इसको ज्वाइन किया था। फिर इस एंगल का नया नाम क्या हो गया था, इस एंगल का नया नाम 1 रेडियन। तो रेडियन इज नथिंग बट एंगल, बस इसका मतलब क्या है कि एक बार उठा के रखा है रेडियस को सरकमफ्रेंस पे, ठीक है, पक्का समझ में आ गया। अब ये वाला एंगल अगर हम मेजर करें, ठीक है, तो कितना आएगा वो सीखना है, आ गया समझ। तो व्हाट डू यू थिंक 3.14 रेडियंस में कितना एंगल होगा, है ना, कितना एंगल होगा एंटी क्लॉकवाइज, 180 डिग्री। यानी इसका मतलब जो प्रीवियस वाली फिगर थी, अगर मैं इसका रेडियन आपसे पूछूं, अगर मैं इसका एक सेमी सर्कल ऐसे बनाऊं तो क्या होगा, यानी इसमें हमने इस ओ ए की लेंथ को कितनी बार रखा होगा, 3.14 बार, तब जाके हमें ये एंगल मिला। तो डिग्री मेजर 180 डिग्री है, क्या है डिग्री मेजर 180 डिग्री है, और रेडियन मेजर क्या है 3.
3.14 आर। ओके, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब हम कॉन्सेप्ट पे। अभी धीरे धीरे यहां तक पहुंचेंगे हम, ठीक है। अब आपको इस पे ध्यान देना है, ठीक है। तो मान लो या पहले कुछ पूछ लेता हूं, किस किस को नाइन्थ में सर्कल्स पसंद ही नहीं था, मतलब अच्छा नहीं लगता था सर्कल्स? 3 4 अच्छा लगता था सर्कल्स। बाय चांस हो सकता है अगले दिन डिग्री मेजर थ्योरम आ गई हो नेक्स्ट दिन पेपर में, तो शायद सर्कल्स ठीक हो गया हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो आपके साथ कि अगले दिन पेपर में डिग्री मेजर थ्योरम आ गई तो आपने वो कर ली तो आपको लगा सर्कल्स हो गया, अच्छा है, खत्म हुई नाइन्थ, ठीक है। वो जो सर्कल्स की 15 थ्योरम थी, क्या वो कड़े में लग सकते हैं जो कड़ा पहन रखा है किसी ने अगर? वो जो सर्कल्स की 15 थ्योरम थी, एक नॉर्मल कड़े में लग जाएगा, बैंगल में लग जाएगा, है ना, या नहीं? कॉर्ड्स उसमें भी तो बन सकती हैं, बैंगल्स में भी तो कॉर्ड बन सकती हैं सब में, ठीक है। अच्छा, एक पार्क में लग जाएगा, एक सर्कुलर पार्क में, व्हील में, जो भी चीज सर्कल है सब में लग जाएगा, क्योंकि सर्कल बोला ना उन्होंने ये कहा, बोला कि कितनी रेडियस का है, ठीक है। तो अगर मैं सारी थ्योरम्स करना चाहता हूं तो मैं रेडियस 1 लेके चल लेता हूं, अगर मुझे उसके डबल में करनी होंगी तो रेडियस को डबल कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, यूनिट क्या काम आता है, यूनिटरी मेथड क्या काम करता है? यूनिटरी मेथड सिंपल, बहुत सिंपल कर देता है चीजों को, 1 कर देता है ना 1। तो मैं क्या कर रहा हूं, कोई भी एक सर्कल ले रहा हूं और आज से लेकर 12th के एंड तक, ठीक है, इसका रेडियस हमेशा क्या रहेगा, 1 यूनिट। क्या रहेगा इसका रेडियस, 1 यूनिट, ठीक है। अब थोड़ा सा आपकी 10th की पहले कुछ डाउट्स क्लियर कर देता हूं, फिर इसको पढ़ूंगा मैं, ठीक है। तो 10th के सर्कल्स में क्या वर्ड था, 10th के सर्कल्स में टेंजेंट, ठीक है। किस किस को टेंजेंट समझ में आता था? आर यू श्योर एवरीवन? समझ आया था क्या होता है सर्कल, क्या टेंजेंट क्या होता है? जो सर्कल को टच करके निकले, ओके। और ट्रिगो का tan थीटा को इसका पूरा नाम क्या है इस वाले? अच्छा, ये दोनों सेम है, क्या ये वाला टेंजेंट, क्या ये वाला टेंजेंट और ये वाला टेंजेंट जो सर्कल वाला था वो सेम है? हाँ, रेडियस इज परपेंडिकुलर टेंजेंट में जो टेंजेंट है वो कौन सा टेंजेंट है, ट्रिगो का tan थीटा। आर यू श्योर? हाँ, पता नहीं क्या हो रहा है, तो नाम तो सही है लेकिन टेंजेंट टू अ सर्कल और tan थीटा सेम, तो बिल्कुल सही सेम है। देखते हैं कैसे, अब देखते हैं एक बार, ठीक है। अब होता क्या है मैं आपको बता देता हूं, आपको पता है ना फ्रॉम मदर्स वूम, जब हम थे मदर्स वूम में तब से लेकर हम मैथ्स कर रहे हैं। ये थोड़ी है कि नर्सरी में आके 1 2 3 सीखते हैं। सबसे पहले हम जाइगोट होते हैं, फिर 2 सेल में डिवाइड होते हैं, फिर 4 में होते हैं, एक पैटर्न है हमारा, हाँ जीपी कहते हैं उसको। उसके बाद हमने 1 2 3 सीखना स्टार्ट किया, धीरे धीरे हम 10th के उस पेपर तक पहुंच गए जो कि किसी को अच्छा नहीं लगा बोर्ड का, है ना, वहां तक पहुंच गए आप, वहां तक कितने कितने ईयर्स हो गए, 15 ईयर्स हो गए, और हमें पता भी नहीं चला कि अनलिमिटेड मिस्ट्रीज हो गई हमारे साथ, क्योंकि हम याद करते चले गए, चीजों को याद करते चले गए कि x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है, जबकि रीजन क्या है, व्हेन बेसिस आर सेम पावर आर एडेड। और कभी भी आप ट्राई कर लो, आपके मुंह से कभी भी x रेज़ टू पावर 2 निकलेगा ही नहीं, आप खुद बोल के देखोगे ना, तो x रेज़ टू पावर 2 नहीं निकलेगा, हमेशा x स्क्वायर ही निकलेगा, साइन स्क्वायर थीटा निकलेगा, साइन की पावर 2 थीटा कभी नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि माइंड में स्क्वायर बन गया वो स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है ना वो एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स उसकी साइड है, साइड इंटू साइड इज दिस। सिमिलरली इतनी सारी मिस्ट्रीज है, तो एक एक करके अनलॉक करते हैं। सबसे पहले अनलॉक कर रहे हैं टेंजेंट की, ठीक है। अच्छा, यहां तक जितनी भी मैथ्स कर ली, ठीक है, उसको अब गुड बाय बोलना है, अच्छे से करिए आपने, बहुत अच्छे से 15 साल, अब ऐसी कोई मैथ्स नहीं है, ठीक है। तो जितनी आपने मैथ्स कर ली दैट इज 0.00000, इनफाइनाइट जीरो के बाद जो भी आपको प्लेनेट गैलेक्सी पसंद है वहां पे एक 1 लगा के मैंने परसेंटेज लगा दी, इतनी मैथ्स हमने खत्म कर ली है 15 साल में। अब बाकी जो बची हुई कर लेंगे 99.9999999999 जितने भी होते हैं, हाँ ठीक है, ओके।
कुछ भी भूल गए हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सब नया है सब कुछ, वो आपको अभी इसी से पता लग जाएगा। अच्छा ओके, नाउ लेट्स सी हु विल आंसर इट करेक्टली। ओ ए, फाइंड द टेंजेंट एक्स वाई, एक्स ए या एक्स वाई, टेंजेंट टेंजेंट दोनों ही होंगे। चलो और इजी करते हैं आपके लिए। हाँ, एक्स वाई टेंजेंट है, टच कहां कर रहा है वो, हाँ तो बस बाकी का काम कुछ नहीं है, जहां टच कर दिया वो टेंजेंट है, जहां टच कर दिया सर्कल को। अब उल्टा भी देख सकते हो आप, y इज द टेंजेंट, बाय एक्स वाई इज नॉट अ टेंजेंट, एक्स वाई इज अ लाइन, तो उसको आप टेंजेंट लाइन बोल लो, बात अलग है, लेकिन टेंजेंट एक लेंथ है, टेंजेंट एक लाइन सेगमेंट है। नाउ लेट्स जॉइन दिस, ओके ओके दिस इज, ठीक है ओके। अच्छा आपको केस स्टडीज कैसे लगी थी 10th क्लास की इस साल पेपर में? कोई भी मतलब टाइम लग रहा था करते हुए? तो आप 11th की केस स्टडी समझ रहे हो कैसी होंगी, आप इमेजिन कर पा रहे हो ना उस चीज को, तो इसलिए कुछ भी ना समझ में आए तो मुझे बताना है। ओके नाउ अगर मैं यहाँ पे एक tan थीटा, ओ सॉरी थीटा ले लूं एंगल, नाउ हु विल टेल मी tan थीटा, ax अपॉन OA इज 1, हाँ तो सही तो है, ax tan थीटा है, टेंजेंट tan थीटा है, सही तो हो गया, टेंजेंट tan थीटा है, टेंजेंट tan थीटा है, गॉट इट या नहीं जल्दी से, टेंजेंट tan थीटा है। देख लो अभी भी कुछ पूछना है किसी ने? थीटा, हाँ बिल्कुल सही। अब थीटा मैं ये कंसीडर अगर करूं, ठीक है, अगर मैं थीटा ये कंसीडर करूं तो ये ऑलरेडी 1 है, हाँ तो उससे समझ आ तो जाएगा, लेकिन 1 ऊपर आ गया, तो यहां थीटा तो हमेशा वही बनेगा ना, रे और उसके बीच में, अभी जो हमने सीखा था एंगल, रे हमेशा ऐसे होगी ना। अच्छा हाँ एक और चीज आपको बताया था, तो बहुत ही अच्छी बात पूछ ली इसने, परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर, ओके गुड, हाँ आपको पता है परपेंडिकुलर हम बनाते हैं, होता नहीं है, नहीं परपेंडिकुलर हम बनाते हैं, एंगल में कहाँ परपेंडिकुलर होता है, बेस होती है और हाइपोटेन्यूज होता है, इमेजिन करके चलते हैं हम एंगल को, ओ सॉरी परपेंडिकुलर को, आ गया ना समझ में अच्छी तरह से या नहीं, ठीक है। हाँ तो ये जो चीज है ये हम कंसीडर नहीं करेंगे ना इसको एज अ बेस, क्योंकि ये तो हमने बनाई है, ओरिजिनलिटी तो ये है ना, सर्कल के अंदर बिल्कुल, हाँ तो बाहर वाली का थीटा का क्या फायदा, बिल्कुल सही, और आर्क तो यहां बन रही है तो थीटा तो यही होगा, ठीक है गॉट इट। अब इसको पढ़ते हैं, ठीक है, द एंगल सबटेंडेड बाय एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ in a unit circle of radius unit is said to have a measure of 1 radian, OA is the initial side, OB is the final side, ये मैं आगे दिखा देता हूं, ठीक है ओके। नाउ एक एक बार देखो इसको, और जिसको नहीं समझ में आ रहा हो बता देना। 1 रेडियन का मतलब OA 1 यूनिट सर्कल है और उसी को पिक उठा के यहां पे रख दिया है, तो 1 रेडियन का एंगल बन गया। इसका मतलब क्या है, रखा इस बार ऊपर नहीं है नीचे है, सरकमफ्रेंस पे रखा है, यहां पे रखा है, ठीक है ऐसे, आ गया समझ। फिर इसका मतलब क्या है, 1.5 मतलब एक बार पूरा रेडियस लिया और एक बार आधा लिया तो 1.5 हो गया, इसका मतलब क्या है, आ रहा है समझ या नहीं जल्दी से, कोई डाउट किसी को इसमें? चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ अभी बता रहा हूँ सारा, अभी मतलब 99% तो हम तो हम एंटी क्लॉकवाइज ही करेंगे, 1% है कभी कभी यूज आ जाता है नेगेटिव एंगल्स का, वो बताता हूँ। We know that the circumference of a circle of a unit of radius 1 unit is 2 pi, सही है, 2 pi r होता है तो r1 हो गया। Thus one complete revolution of initial side subtends 2 pi radians, ठीक है। More generally in a circle of radius r and a arc of length r, मतलब एक सर्कल में एक रेडियस भी r है और आर्क की लेंथ भी r है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, 1 रेडियन। It is well known that equal arcs of a circle, याद आ रहा है, subtend equal angles at the center, since in a circle of radius r and arc of length r subtends an angle whose measure is, an angle of arc of length will subtend the measure is L by r. Anyone who can tell me ये कैसे हुआ? अगर एक आर्क की लेंथ r है
और रेडियस r है तो इसका आंसर हो गया 1 रेडियन। ठीक है, और अगर r की जगह l है तो l बाय आर रेडियंस, सॉरी ये 1 रेडियन था, ये l बाय रेडियंस है ये, क्योंकि इसमें r बाय आर 1 हो गया था लेकिन उसमें l बाय आर 1 नहीं हुआ। गॉट इट या नहीं आया समझ? आ गया? नहीं आया दोबारा तो देखो, अगर ये है ना सर्कल, ये सर्कल में ये r है और ये भी r है, तो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ को डिवाइड करोगे तो 1 आ रहा है आंसर, मतलब क्योंकि r अपॉन r इज 1, तो उस बात को हम 1 रेडियन कह रहे हैं। लेकिन अगर ये ज्यादा है और ये 1 ही है तो 1 नहीं आएगा ना यहाँ पे आंसर। तो यानी इसका मतलब हमेशा एक तरह से ये समझ लो, जो l बाय आर है उसमें जो l है, अगर r 1 है तो थीटा, सॉरी जो रेडियन है ना वो एक्चुअली l ही है। r अगर 1 है, मान लो मैंने आपको बोला कि मैंने रेडियस को उठा के 3 बार रखा, तो आपका आंसर हो गया r की लेंथ होगी 3, क्योंकि 3 बार उस पे है, वो यहाँ पे 3 बार है ना, 1 2 3, 3 बार है, और है रेडियस एक ही बार, तो आप ऐसे लिखोगे 3 बाय 1, 3 बाय 1, क्योंकि रेडियस 1 है और r कितनी है 3 बार, तो 3 रेडियंस हो गया वो। यानी बस काउंटिंग है, वो काउंटिंग कितनी बार उठा के आपने रखा है। पक्का क्लियर हो गया? इसका मतलब ये है कि अगर एक एंगल थीटा हम लें, वो किस में होना चाहिए? रेडियन मेजर में होना चाहिए। थीटा रेडियन मेजर में होना चाहिए। रेडियन मेजर मतलब जस्ट काउंटिंग की कितनी बार रेडियस को उठा के सरकमफ्रेंस पे रखा है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बन गया? थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, या फिर एल इज इक्वल टू आर थीटा। सो एक्चुअली पता क्या हो रहा है, सिंपल सी बात है, ये 2 पाई रेडियंस कैसे आया होगा? आंसर 2 पाई रेडियंस कैसे आया, मतलब पूरा सर्कल हम घूम गए तो वो 2 पाई रेडियंस कैसे आया? लेट्स सी, कितनी बारी में पूरा हो गया था पूरा सर्कल? हाँ, तो इस बात को आप ऐसे भी बोल सकते हो। तो जो भी इसका आंसर आ रहा है वो 6.28 है। तो वो कह रहे हैं कि अगर रेडियस 1 है तो जो यहां थीटा लिखा हुआ है वही एल है। अगर रेडियस 1 है तो थीटा जो लिखा हुआ है वही एल है। थीटा इज नथिंग बट द काउंटिंग कितनी बार रखा है, और जितनी बार रखा है उसको ऐड करोगे तो वो भी वही आना है। ठीक है, नाउ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। टेंजेंट टू अ सर्कल एट पॉइंट ए, दिख रहा है सबको? ठीक है, लेट द पॉइंट ए रिप्रेजेंट द रियल नंबर 0। ठीक है, देख रहे हो? एपी रिप्रेजेंट्स, आपको पता है ये 0 नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होती है? लाइक दिस, और इधर कौन सी होती है? नेगेटिव। ठीक है, तो हमने क्या किया, एपी क्या रिप्रेजेंट कर रही है? एपी पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, और ए क्यू नेगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब आप ना ये जो सर्कल बना हुआ है ना, सर्कल, उसको मत सोचना, और जो वो स्ट्रेट लाइन बनी हुई ना पी क्यू, उसको सर्कल की तरह कर दो। नहीं आया समझ? आ गया? उसके अराउंड रैप कर दो बस। सर्कल को मत सोचो, जब आप इसको ऐसे क्लोज करोगे, ठीक है, उसके बाद आप लाइन को मत देखो, आपको सर्कल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया? पॉजिटिविटी, और क्लॉकवाइज का मतलब हो गया नेगेटिविटी। हैव यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? अब आ गया समझ में? रिलेट हो गया, जो पहले करा था समझ में आ गया? ठीक है, नाउ जैसी आप इसको इस पे रखोगे, इतने पार्ट को इस पे, तो इसको क्या बोल दोगे आप? 1 रेडियन। जैसी इसके पीछे 2 आएगा उसको क्या बोल दोगे? तो कुछ नहीं है, बस सर्कल ना रियल नंबर्स की फॉर्म में है, पॉजिटिव और नेगेटिव। नंबर लाइन को ना सर्कल की फॉर्म में कर दिया है, दैट्स इट। कोई डाउट तो नहीं किसी को इसमें? ठीक है, नाउ पाए इज इक्वल टू कितना होता है? ठीक है, पाई आर किसके इक्वल होता है? ठीक है, हाँ ठीक है। अब अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं रेडियस को 1 यूनिट ले रहा हूं, रेडियस को 1 यूनिट ले रहा हूं बिल्कुल 12th के एंड तक, ठीक है, तो जैसे आप रेडियस को 1 यूनिट लोगे तो उसको आपको क्या बोलना है आज से? ठीक है ना, जब यूनिट सर्कल में क्या बोलेंगे? पाई रेडियंस यूनिट सर्कल में। और पाई रेडियंस का मतलब क्या है उसको ध्यान से सुनना।
पाई रेडियंस का मतलब है कि 3.14 बार उठा के रेडियस को सरकमफ्रेंस पे रखा है, लेकिन यूनिट सर्कल में ही। ठीक है, तो पाई रेडियंस की वैल्यू मतलब डिग्री के टर्म्स में कितनी हो गई, डिग्री की टर्म्स में। ठीक है, दोबारा से सुन लो अच्छे ध्यान से। एंगल दो तरीके से फॉर्म होता है, एक तो रेडियन वाले तरीके से और एक डिग्री वाले तरीके से। डिग्री वाला तरीका आपको ऑलरेडी आता है क्योंकि उसका प्रोटेक्टर आपने बहुत बार यूज कर रखा है। तो यानी आज नया क्या सीखा है, रेडियन तरीका। अब रेडियन तरीका क्या है कि कितनी बार उठा के रखा गया, तो उसके बीच में एंगल बनना शुरू हो गया। उस एंगल को डिग्री की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो क्या तरीका है कि पाई रेडियंस में कितना होता है। तो यानी सिर्फ और सिर्फ 1 रेडियन की बात करी जाए, यानी इसका मतलब सिर्फ एक बार उठा के रखा जाए, तो सिर्फ एक बार उठा के रखा जाए 180 बाय पाई। अब यहां पे पाई की वैल्यू क्या रख दूं मैं, 22/7। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट दिस, मुझे बताओ कितना आ रहा है। वन 180 डिग्री बाय पाई को सॉल्व करो, कितना आ रहा है। अच्छा, करना कैसे वो बताया, तो मिक्स फ्रैक्शन की तरह से। मिक्स फ्रैक्शन, डेसिमल में नहीं देना आंसर, मिक्स फ्रैक्शन करना है, मिक्स फ्रैक्शन। पहले 22 को कट कर लो, चाहे कितना हो गया 90 और 11, फिर 90 इंटू 7 630, 630 को 11 से करो कितना आता है, 630 को 11 से, 630 को 11 से डिवाइड, 630 को 11 इंटू 5 57, 55 सॉरी, फिर कितना आ गया 8, फिर 57 कितना आ गया 77। क्या लिखूं अब इसको, क्या लिखूं 57 अपॉन 11, सही है। ओके, क्या अभी भी ये पूरा का पूरा डिग्रीज में चल रहा है, ये पूरा आंसर डिग्री में चल रहा है अभी तक, क्योंकि हमें वन राइट साइड में डिग्री है, लेफ्ट साइड में रेडियन है। मतलब पता है क्या करना चाह रहे हैं हम, एक्चुअली हम करना चाह रहे हैं कि अगर हम रेडियस को 3.14 बार उठा के सर्कल पे रखते हैं, सेमी सर्कल पे, सेमी आर्क पे सॉरी, तो 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो एक ही बार रखा होता तो कितना एंगल बनता, ये पता लगा। ठीक है, देख लेते हैं अभी। ओके, और ये आप घर में भी कर सकते हो, कोई भी 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल ले लो, ठीक है, और 5 सेंटीमीटर की आर्क ले लो और उसको ज्वाइन करके डी से मेजर करोगे, इतना एंगल आएगा अप्रोक्स। हैव यू अंडरस्टूड मैं क्या बोल रहा हूँ, पक्का। तो देख लेते हैं कितना आंसर आ रहा है। तो ये कितना आ गया 50। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 57 प्लस 3/11 डिग्री। आपको पता है मिक्स फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, बीच में प्लस का साइन है। अच्छा, अब एक डिग्री में कितने माइन्यूट्स थे, एक डिग्री में कितने माइन्यूट्स थे, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, नहीं आ रहा समझ, जिसको नहीं आ रहा हैंड रेस कर दो। नहीं आ रहा, एक डिग्री में कितने माइन्यूट्स थे 60, तो 3/11 डिग्री में कितने माइन्यूट्स होंगे। ठीक है, तो फिर कितना आ गया 57 डिग्री प्लस कितना आ गया 180/11। अब 180/11 की फिर मिक्स फ्रैक्शन कर देते हैं। ठीक है, तो वेलकम टू क्लास 11। ओके ओके, तो 180 बाय कितना था 11, 11 की मिक्स फ्रैक्शन करो, इसकी मिक्स फ्रैक्शन जल्दी से 60 इंटू 3। एक डिग्री, एक इसको ऐसे हाँ अभी करूंगा नहीं नहीं 57 को डिग्री में रखना है, अभी मैं बताऊंगा लास्ट में। आप सिर्फ इसको देखो कि इस वाली डिग्री को मैंने डिग्री रहने दिया, इस वाली डिग्री को मिनट्स में चेंज कर दिया बस, या माइन्यूट्स में। पक्का आ रहा है समझ में, नहीं 180/11 कितना आ रहा है 16 4/11, और इसके ऊपर क्या चल रहा है डैश। ओके, नाउ अब इसको हम ब्रेक करके कैसे लिख सकते हैं, 57 डिग्री 16 मिनट्स प्लस 4/11 मिनट्स। अब एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, तो फिर इंटू क्या कर दूं, इस बार मिक्स फ्रैक्शन नहीं करनी। ओके, देखो ध्यान से देख लो एक बार, 57 डिग्री प्लस 16 मिनट्स प्लस 4/11 इंटू 60 सेकेंड्स। अब 240/11 जनरली क्या आंसर देगा, 240/11
अप्रॉक्स आंसर क्या होगा 240/11? नहीं किसी कोई 2 डिजिट का नंबर बताओ जो उसके आसपास हो। 2 डिजिट का नंबर बताना है जो उसके आस, जैसे 11 × 11 121 होता है ना, 240/11 करोगे तो अप्रॉक्स कितना आएगा 21 समथिंग ना। तो बस आपका आंसर हो गया 57 डिग्री 16 मिनट्स 21 आया था। 21 × 11 कितना होता है 231, अप्रॉक्स 240 के आसपास पहुंच गए हम। ठीक है, तो 21 मिनट्स अप्रॉक्स। नहीं आया समझ, आ गया, एक बार और करूं? ठीक है, अब सबसे पहले मैंने क्या किया, मुझे क्या करना था, हमें 1 रेडियन के अंदर हमें ये पता था कि अगर हम इसको यहां तक ले जाएं तो ये वाला एंगल 180 डिग्री है, लेकिन सिर्फ इतना एंगल कितना है, अब हमें तो लग रहा है कि कितना है 60 डिग्री। नहीं ना, क्योंकि ये पूरा 3 बारी में नहीं हुआ था, 3.14 बारी में पूरा हुआ था, तो एक है नहीं, तो कम होगा पक्का। इमेजिन कर पा रहे हो इस बात को? तो सिर्फ हमें ये वाला एंगल निकालना था। अब मैंने क्या किया, उसको फिर किससे डिवाइड कर दिया, पाई, दोनों तरफ पाई से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना रह गया 1 रेडियन जो आपको दिख रहा है। अब 1 रेडियन के अंदर 180 डिग्री बाय पाई हो गया, पाई को 22/7 लिखा, फिर उसके बाद हम यहां तक पहुंच गए फ्रैक्शन करते 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 करते। लेकिन आपको इतना बड़ा नहीं करना है, आपको सिंपल क्या याद रखना है, 1 रेडियन इज इक्वल टू व्हाट 57 डिग्री 16 मिनट्स अप्रॉक्स। लेकिन आप थोड़ा बहुत ये भी याद रख लो, तो मैं इसको ना अराउंड 22 मिनट्स कर देता हूं फॉर सिंपलर। ठीक है ना, क्योंकि 11 × 12 231 आया था, 21.8 आ रहा है ना, बस ठीक है 22 कर दो उसको। अगर ये तीनों 1 रेडियन है तो ये 0.14 रेडियन होगा। हाँ ठीक है, अच्छा ये करने की भी जरूरत नहीं, ये वाला हाँ अब दिखा रहा हूं मैं, वही करा रहा हूं बस। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अगर 1 डिग्री में, सॉरी 1 रेडियन में कितना डिग्रीज थे 180/पाई, 180/पाई डिग्रीज थे ना, वो तो हमने एक्स्ट्रा बना बना के सॉल्व कर लिया था ना माइन्यूट्स और सेकंड्स में, ओरिजिनल फॉर्मूला यही है। सो व्हाट डू यू थिंक 180 डिग्री में कितने रेडियंस होंगे? उल्टा भी तो है ना, उल्टा कर दो बस, इसको ऊपर ले जाओ 180 को नीचे ले जाओ, तो इधर 1 डिग्री बच गया। आ गया समझ? या π/180 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, या π/180 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर 1 डिग्री बच गया। तो 1 डिग्री में कितना हो गया π/180 रेडियंस। तो आपको याद रखना है, जब भी पाई न्यूमरेटर में आएगा तो उसकी वैल्यू नहीं डालनी, और जब भी पाई डिनोमिनेटर में आएगा तो हमेशा वैल्यू डालनी है। एक बार और, अगर आपका आंसर न्यूमरेटर में आया पाई में, तो कभी भी आपको वैल्यू पाई की 22/7 नहीं रखनी, आंसर पाई में छोड़ना है, जैसे नीचे देख रहे हो आप आंसर इसका। ठीक है, और अगर आपका पाई डिनोमिनेटर में आया तो आपको हमेशा वैल्यू रखनी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको रीड कौन करेगा? चलो प्रथम, बस रीड करो उसको। गुड, हम ये रे के अकॉर्डिंगली कहां हैं, इस रे के अकॉर्डिंगली हम कहां हैं, सॉरी इस रे के अकॉर्डिंगली हम कहां हैं? 40 डिग्री और कौन बताएगा? हाँ 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 41 डिग्री के 1/3 हिस्से पे है। नहीं आया समझ, ज्यादा हो रहा है। 40 डिग्री तो पक्का है ही है, और उसके बाद 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं, और यहाँ पे 20 मिनट्स ऑलरेडी दे रखे हैं, तो 1/3 हो गया ना। तो 41 डिग्री तक पहुंचे नहीं है, 40 डिग्री और 41 डिग्री के 1/3 वाले हिस्से पे खड़े हैं। मान लो जैसे ये 40 डिग्री है और ये हल्का सा 1 डिग्री है, तो हम थोड़ा सा इधर है। और आ गया समझ या नहीं? पक्का? ठीक है, ध्यान रखना 11th क्लास में ना रियल नंबर, पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन वैसे चैप्टर कुछ नहीं होते। कि कोई चैप्टर तो लगे कि जिसमें मैं स्कोर कर लूं, ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है कि एकदम से इसमें लग जाएगा कि आपको मैं स्कोर कर लूंगा। मेहनत पूरा होगा। ठीक है, तो बर्थडे, दिवाली, दशहरा किसी के माइंड में कुछ है तो नहीं ना पूरे साल के लिए? देखो हम ना स्टार्टिंग में जब स्कूल होता है तो हम कैलेंडर देखते हैं कि इस दिन छुट्टी है, उस दिन तो पक्का 6 घंटे पढ़ना ही है। जिस दिन दिवाली है, दशहरा है, कुछ भी, पहले बता दूं मैं 11th के लिए। ओके, तो 40 डिग्री 20 मिनट्स आ गया समझ में। अब हमने क्या किया, इसको 40 डिग्री प्लस क्या लिखा 20/60 इंटू डिग्री। जिसको ये नहीं समझ में आया स्टेप वो हैंड रेस कर दो।
सर मतलब इसमें 40 पॉइंट पूरा देखो पहले के, देखो दो ही मेजर है, डिग्री और रेडियन, लेकिन बाय चांस डिग्री में मिनट्स और सेकंड्स का भी रोल आ रहा है, तो पहले हमें वो हटाना पड़ेगा, पूरा का पूरा आंसर डिग्री में लेके आए पहले। 40.33 हाँ अब 1/3, हाँ मैं समझ रहा हूँ जो आप सोच रहे हो। अब ये कितना बन गया 40 डिग्री प्लस 1/, अब इसकी मिक्स फ्रैक्शन क्या बन रही है, अब इसकी वो क्या बन रही है पूरा प्रॉपर। अब एक डिग्री में इतने रेडियंस होते हैं, तो इतने डिग्री में कितने रेडियंस हो गए, ठीक है। जैसे ही आप मल्टीप्लाई में ये लिखोगे तो ऑटोमेटिकली इसको हटाना है, मतलब अभी यहां तक तो डिग्री था, लेकिन अब एकदम से हट गया, ठीक है। नाउ अब कितना आ गया, ये वाला स्टेप को देखो, ये समझ में आ गया कि 20 मिनट्स को तोड़ के हमने 1/20/60 डिग्री लिख दिया, क्योंकि 1/3 है, ठीक है ना। अब 40 इसको कट किया, तो ये मिक्स फ्रैक्शन बन गई। अब उसको सॉल्व कर लिया, तो यानी ये पूरा एंगल एक्चुअली ये है 121/3 डिग्री। अब उसको रेडियंस में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया, π/180 से, क्योंकि एक डिग्री में इतने रेडियंस है तो इसमें ही होंगे, तो ये कितना आ गया 121 π/540 रेडियंस। ठीक है, कभी भी ऐसा लगे बहुत सारा कर लिया तो अभी 364 डेज और है, ओके। कभी भी हर क्लास में ना आपको ऐसा लगेगा बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। आज 3 घंटे की क्लास है, 4 घंटे की क्लास है, नॉर्मल बात है। 8 घंटे की क्लास भी नॉर्मल बात है, 10 घंटे की क्लास भी नॉर्मल बात है, बीच में 5 मिनट ब्रेक मिल रहा है, बहुत है। ये मैं आगे के लिए बता रहा हूँ आपको, कहीं आप सोच के चल रहे हो कि कौन करेगा इतनी देर, 3 घंटे, 4 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, ठीक है। और 11 में कितनी बुक्स है मैथ्स की, 2, और एक इतनी मोटी एग्जाम्पलर है, उसमें सारे जेई के क्वेश्चन है, तो कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स कोई भी हो सबको करनी है। तो मान लो किसी ने कॉमर्स इसलिए ली कि मुझे नहीं पढ़ना जेई, उसको तो मैथ्स का तो जेई करना है, तो कोई फायदा नहीं है सोच के। इसलिए मैंने आपको पहले से 12th के एंड तक सब कुछ बता दिया है, तो अगर कोई माइंड सेट करके बैठा है कि बस मैं एनसीईआरटी कर लूँ, तो सीधा 80 में से 3 2 1, है ना, अच्छा ही लगेगा। रिपोर्ट कार्ड आ रही होगी अभी आपकी 75 76 80 में से, एकदम से रिपोर्ट कार्ड 80 में से 3 2 आधा, वो पता नहीं कैसी लगेगी रिपोर्ट कार्ड, है ना। रेडियंस भी बड़ा होता है उससे। जल्दी से ओके, करे आगे करे इसमें। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग, अगर आप इसका निकाल लेते हो ये वाला आंसर, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 6 रेडियन को 6 रेडियन को डिग्री में बदलना है। मैं हेल्प के लिए ये लिख देता हूं, 1 रेडियन इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्रीज, 180/π, यानी इस बार पाई की वैल्यू पुट करनी है और मिक्स फ्रैक्शन बना बना के सेकंड्स तक पहुंचना है। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। पहले आप ट्राई करो, पहले 1 रेडियन को ऐसे लिखा, फिर 6 से मल्टीप्लाई करा, फिर 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपने मिक्स फ्रैक्शन बनानी है, पाई को 22/7 डाल के। करूंगी कि हाँ, बोलो बोलो बच्चे। तो ऐसे लिख देता 57 डिग्री 16 माइनस तो हाँ हाँ, इसी को 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो आगे बताऊंगा। नहीं, हम इसको डेसिमल्स में कैसे लिखे, जैसे डेसी शायद से ये लिखा हुआ था, वो फिर पॉइंट नहीं है, वो डॉट है, वो मल्टीप्लाई है। ओ सॉरी, कुछ भी नहीं है, वो छोड़ दो, वो हटा दो। ओके, जिसको भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है वो बोर्ड पे देख लो, बिकॉज ये आपकी फर्स्ट क्लास है, आपको थोड़ा सा कम अच्छा लग रहा होगा कि ये क्या है। वही ठीक था, √3 रैशनली ठीक था, है ना। ओके, तो ध्यान से देखो, कुछ नहीं होता, फर्स्ट क्लास में ऐसा लगता है। ओके, तो सबसे पहले 1 रेडियन इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्रीज, 180 डिग्री बाय पाई, यही है ना। अब मैंने 6 रेडियंस करना है, तो 6 रेडियंस को 6 इंटू 180/π डिग्री कर दिया। ओके, इसमें कोई डाउट तो नहीं। अब हमने क्या किया, ये कितना बन गया 1080/22 × 7। जिसको भी डाउट आ रहा है पहले यहां तक पूछ लो। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कर रहे हो, क्या आएगा, क्यों नहीं आएगा। पहले मुझे इसकी मिक्स फ्रैक्शन तो बता दो, इसकी मिक्स फ्रैक्शन तो बताओ। 343/7/11। एक बार सब यहां तक पहले पहुंच जाओ अपने आप, एक बार पहले सब यहां तक पहुंच जाओ, तो जाओ।
क्या? 340 हाँ हाँ बिल्कुल सही कर रहे हो, 38 तक पहुंच गए हो गया आप। कहाँ डाउट आ रहा है बच्चे? यहाँ तक पहुंच गए ना, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या किया, 343 डिग्रीज प्लस 7/11 इंटू 60 मिनट्स। अब इस वाले डिग्री को आपने हटा दिया, यानी जो 343 वाला आया था उसको नहीं हटाना, जो फ्रैक्शन वाले पार्ट्स आ रहे हैं ना उनको हटाना है। गॉट इट? देखो क्या हो रहा है कि जैसे मुझे बताओ, बहुत सिंपल पूछूंगा, उसका आंसर देने की कोशिश करना। 5/2 का नॉर्मल मीनिंग सही कह रहा हूं मैं, 5 का आधा, ठीक है। अब इसका बताओ 5 का क्या करना है? नहीं, आधा करना है, 1/3 करना है, 1/5 करना है, 1/10 करना है, 1/7 करना है, 1/10 करना है, क्या करना है? कुछ पता ही नहीं चल रहा, ब्रेन एकदम से सारे न्यूरॉन अंदर से ब्लॉक हो गए कि ये क्या करना है, 5 का करना क्या है। तो आप क्या करते थे इसके लिए, रैशनलाइज करते थे, फिर ये क्या आ जाएगा, अब सही है 5√2 का आधा करना है। वैसे ही जो भी चीज फ्रैक्शन में है वो समझ नहीं आ रही कि 7/11 डिग्री, 343 डिग्री समझ में आ रहा है कि इतनी बार रे को घुमाना है, लेकिन 7/11 डिग्री समझ ही नहीं आ रहा। आगे बात समझ में का? तो 7/11 को बड़ा सिंपल वे में लिया है मिनट्स में। एक डिग्री के कितने हिस्से होते हैं, 60, उन 60 हिस्सों में से कहां तक पहुंचे हम, अभी देखो आप ध्यान से। अब यहां पे कितना हो गया, 42/11, 420/11 मिनट्स हो गया। अब ये आ गया समझ या नहीं? पक्का? अब इसका ही मिक्स फ्रैक्शन बनाओ। अब इसकी मिक्स फ्रैक्शन क्या बन रही है, 38 2/11 मिनट्स। आराम से देख लो पहले, अब इसको भी ब्रेक कर दो, 3 अभी भी फ्रैक्शन आ रही है, अब ये मिनट्स हो गया प्लस 2/11 इंटू 60 सेकेंड्स। अब ये कितना आ गया, 343 डिग्री प्लस 38 मिनट्स प्लस 120/11 अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, 11 इंटू 11 121 होता है, तो 11 सेकेंड्स। तो इसको आपने फाइनली ऐसे लिख दिया आंसर को। यस, आपका डाउट है? जैसे ये हमने करा डिवाइड इसको, हाँ तो ये 540/11 into 7 होगा। हाँ, अब इसको आपने 343/11 ऐसे ब्रेक कर दिया। पहले हमने 540 into 7 करा, हाँ हाँ हाँ, 378/11 11 आ गया बिल्कुल सही। 3.3 आ रहा है। हाँ, उसको आपको ना उसमें फ्रैक्शन जो आ रहे हैं ना, नीचे जो रिमाइंडर आ रहा है हाँ, वही तो यूज करना है बस। आपका 3 आ गया था ना, अगली मिनट रुको रुको रुको, ये 3780 है, अच्छा आपने एक जीरो नहीं लिया। so इसमें तो अब आपका ये कैसे बन जाएगा, 3780/11, फिर उसके बाद ये बनेगा 11 को इससे करेंगे 3780, 11 इंटू 3 मतलब 343 आ जाएगा, जो भी आ जाएगा नीचे ये बच जाएगा 37। ओके, गॉट इट? और नीचे 11 आ रहा है। हाँ 120, 11 इंटू 11 क्या होता है, तो पक्का 120/11 10.999999 रहा होगा, उसको 11 अप्रोक्सीमेटली लिख दिया। पक्का? ठीक है, तो मैं ये नहीं पूछूंगा कि टफ लगा कि नहीं लगा, ही होगा, नहीं लगा पक्का? हाँ, उससे